क्या आपको पता है कि समर्स सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके डॉग के लिए भी डेंजरस हो सकती है। हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन, पो बर्न्स, ये सब आपके डॉग के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने डॉग को समर्स में सेफ रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित कादियान, फाउंडर ऑफ पो मैटर्स, और मैं एक रजिस्टर्ड वेटनेरियन हूँ। समर्स में जैसे हमें हीट से प्रॉब्लम होती है, वैसे ही हमारे डॉग्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप सही से प्रिकॉशंस लें तो आप अपने पेट को सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि समर्स में डॉग को किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। फर्स्ट इज़ हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक एक सीरियस कंडीशन है जो एक्सट्रीम हीट या ओवर एक्सर्शन की वजह से होती है। जब डॉग का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उनके ऑर्गन्स फेल होने का रिस्क होता है। ये कंडीशन इमरजेंसी होती है तो तुरंत अपने वेट से कंसल्ट करें। कुछ कॉमन साइंस जो आपको अपने डॉग में शो होंगे सच एज हैवी पेंटिंग और ब्रीदिंग, एक्सेसिव ड्रूलिंग, बॉडी का अब नॉर्मल हीट अप हो जाना, लथार्जी और वीकनेस, वॉमिटिंग या डायरिया, कोलैप्स या अनकॉन्शियस हो जाना। अगर आपको आपके डॉग में हीट स्ट्रोक के साइंस दिखाई देते हैं तो सबसे पहले उसे एक शेडी और कूल एरिया में ले जाएं ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल हो सके। देन उसके पोज और उसके बेली एरिया में कोल्ड वाटर से जेंटली रब करें। देन उसे फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करें, बट मेक श्योर कि उसे ज़बरदस्ती ना पिलाएं। रिमेंबर कि हीट स्ट्रोक एक इमरजेंसी कंडीशन है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने वेट के पास ले जाएं। सेकेंड इज़ डिहाइड्रेशन। गर्मी में डिहाइड्रेशन होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली जब डॉग्स को प्रॉपर हाइड्रेशन ना मिले। वाटर की कमी से उनके ऑर्गन्स और ब्लड सर्कुलेशन पर नेगेटिव इफेक्ट होता है। कुछ कॉमन साइंस हैं जो आपके डॉग में शो होंगे सच एज ड्राई गम्स और स्टिकी सलाइवा, संकन आइज, वीकनेस और लो एनर्जी, स्किन इलास्टिसिटी का कम होना। इसे चेक करने के लिए आपको स्किन पिंच टेस्ट करना होगा, जिसमें जो आपके डॉग की नेक एरिया में स्किन है उसे आप पिंच करें, एंड अगर स्किन वापस धीरे आए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमेशा फ्रेश और क्लीन वाटर अवेलेबल हो। कभी कभी ORS या कोकोनट वाटर देना भी बेनिफिशियल हो सकता है, स्पेशली अगर डॉग ज़्यादा एक्टिव हो या गर्मी ज़्यादा हो। थर्ड इज़ पो बर्न्स। समर्स में रोड और बालकनीज इतने गर्म हो जाते हैं कि डॉग के पो पैड्स बर्न हो सकते हैं। हॉट सरफेसेस पर चलने से उनके पोज सीरियसली बर्न हो सकते हैं, जो उनके लिए काफ़ी पेनफुल होता है। कुछ कॉमन साइंस जो आपके डॉग में शो होंगे सच एज वॉकिंग में इशू या लिम्पिंग शो करना, पो पैड्स का रेड हो जाना, स्वेलिंग या स्किन पीलिंग। पो बर्न से बचने के लिए अपने डॉग को सिर्फ सुबह या शाम के टाइम पर ही वॉक पर ले जाएं, जब टेम्परेचर रिलेटिवली लो हो। जब आप अपने डॉग को वॉक पर लेकर जाएं तो सबसे पहले आपको सरफेस टेम्परेचर चेक करना होगा। इसमें आप अपने हैंड को फ्लोर पे टच करेंगे, एंड अगर वो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपके डॉग के लिए सेफ नहीं होगा। इसके अलावा डॉग शूज़ का यूज़ करें ताकि उनके पोज डायरेक्ट हीट से बच सकें, एंड आप पो मैटर्स पो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं जो उनके पो पैड्स को मॉइस्चराइज और प्रोटेक्ट करेगा। इसको रेगुलर यूज़ करने से आपके डॉग के पोज ड्राइनेस और क्रैक से बच सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोर्थ इज़ स्किन इन्फेक्शन एंड एलर्जीज। एक्सेस स्वेटिंग और ह्यूमिडिटी की वजह से समर्स में डॉग की स्किन ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, एंड इसकी वजह से बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, जो इचिंग और इरिटेशन कोज कर सकता है। कुछ कॉमन साइंस जो आपके डॉग में शो होंगे सच एज हॉट स्पॉट्स, फंगल इन्फेक्शंस, टिक और फ्ली इन्फेस्टेशंस। स्किन प्रोटेक्शन के लिए रेगुलर ब्रशिंग करें ताकि डेड स्किन रिमूव हो सके एंड एयर फ्लो बेटर हो सके। फिफ्थ इज़ लॉस ऑफ एपिटाइट। समर्स में काफ़ी डॉग का एपिटाइट कम हो जाता है क्योंकि हीट डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देती है। लेकिन अगर आपका डॉग बिल्कुल खाना बंद कर दे तो ये एक सीरियस इशू भी हो सकता है। अगर आपका डॉग कम खाने लगे तो उसकी डाइट में लाइट और हाइड्रेटिंग मील्स ऐड करें, जैसे कर्ड और बॉइल्ड चिकन,
जो डाइजेशन फ्रेंडली होने के साथ साथ हाइड्रेशन भी मेंटेन रखता है। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि फ्रेश वाटर हर टाइम अवेलेबल हो। समर्स में डॉग्स को इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, लेकिन आप इनका ध्यान रखें और प्रॉपर केयर प्रोवाइड करें तो आप इन्हें ईजिली अवॉइड कर सकते हैं। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1, क्या गर्मी में डॉग्स के लिए एसी या कूलर ज़रूरी है? एसी या कूलर हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन हर केस में ज़रूरी नहीं है। अगर आपका घर वेल वेंटिलेटेड है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है और डॉग को शेड मिल रही है तो बिना एसी के भी काम चल सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत हाई है तो कूलर या एसी का यूज़ करना बेटर ऑप्शन हो सकता है। ध्यान रखें कि एसी या कूलर की डायरेक्ट हवा डॉग के फेस पर ना आए, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन 2, क्या गर्मी में डॉग्स को रोज़ाना नहाना चाहिए? नहीं, रोज़ाना नहाने से उनकी स्किन ड्राई हो सकती है और नेचुरल ऑयल्स रिमूव हो सकते हैं। वीक में 1 या मैक्स 2 बार आप शावर दे सकते हैं, लेकिन हमेशा माइल्ड और कूलिंग शैम्पू का यूज़ करें, जैसे कि पोमैटर्स नेचुरल शैम्पू, जो स्किन को ड्राई ना करे। क्वेश्चन 3, मेरा डॉग गर्मी में ज़्यादा सोता है, क्या ये नॉर्मल है? हाँ, गर्मी की वजह से डॉग्स का एनर्जी लेवल लो हो सकता है, इसीलिए वो ज़्यादा रेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम लेथार्जी, हैवी पेंटिंग या वोमिटिंग दिखाई दे तो ये हीट स्ट्रोक का साइन हो सकता है। क्वेश्चन 4, क्या गर्मी में डॉग्स का खाना कम हो जाता है? हाँ, समर्स में डाइजेशन स्लो हो जाता है, इस वजह से डॉग्स का एपेटाइट रिड्यूस हो सकता है। हैवी मील्स अवॉइड करें और लाइट हाइड्रेटिंग फूड जैसे कर्ड, बटर मिल्क, बॉइल्ड चिकन इंक्लूड करें एंड हमेशा फ्रेश और क्लीन वाटर अवेलेबल रखें। अगर डॉग बिल्कुल भी खाना ना खाए या अनयूजुअल साइन दिखाए तो वेट से कंसल्ट करें। क्वेश्चन 5, क्या डॉग को कोकोनट वाटर दे सकते हैं? हाँ, कोकोनट वाटर नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा सोर्स है और माइल्ड डिहाइड्रेशन के केस में हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन 6, मेरा डॉग हमेशा फ्लोर पर लेटा रहता है, क्या ये नॉर्मल है? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल है। डॉग्स नेचुरली ठंडी जगह ढूंढते हैं और फ्लोर्स और टाइल्स उनके लिए कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप और कंफर्ट देना चाहते हैं तो कूलिंग मैट्स या डैम्प टॉवल यूज़ कर सकते हैं, जो उनको एक्स्ट्रा रिलीफ दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्या गर्मी में डॉग का फर कट करवाना चाहिए? पूरा शेव करवाना गलत है, स्पेशली अगर डॉग डबल कोटेड ब्रीड है, जैसे लैब्राडोर, हस्की या जर्मन शेपर्ड। इनका फर नेचुरल इंसुलेशन का काम करता है, जो उन्हें एक्सट्रीम हीट से बचाता है। इंस्टेड आप लाइट ट्रिमिंग करवा सकते हैं, जो एयर फ्लो इम्प्रूव करेगा और डॉग को थोड़ा कूल रखेगा। क्वेश्चन 8, क्या डॉग्स को आइस क्यूब्स देना चाहिए? हाँ, लेकिन सिर्फ लिमिटेड क्वांटिटी में। स्मॉल आइस क्यूब्स या ठंडा पानी डॉग्स के लिए रिफ्रेशिंग हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ठंडा या फ्रोज़न फूड से डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं। आइस क्यूब ट्रेज में कोकोनट वाटर या डॉग फ्रेंडली ब्रोथ फ्रीज करके दे सकते हैं, जो उनके लिए एक रिफ्रेशिंग ट्रीट भी हो सकता है। क्वेश्चन 9, क्या गर्मी में डॉग्स के पोज बर्न हो सकते हैं? हाँ, हॉट सरफेस जैसे कि रोड या टाइल्स दिन के टाइम इतने गर्म हो सकते हैं कि डॉग्स के पोज बर्न हो सकते हैं। वॉक सिर्फ सुबह या शाम को कराएं और अगर सरफेस गर्म हो तो पो क्रीम या डॉग शूज़ का यूज़ करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट FAQs थे जो हर डॉग पेरेंट को पता होने चाहिए। अगर आपका इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर पेट केयर टिप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने पेट्स का ध्यान रखें।